हेलो वेलकम, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। सरकार का जल जीवन मिशन अगर जनता के मौत का मिशन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे। हर नल जल स्कीम के तहत सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचाना चाहती है, लेकिन लोगों को जल की जगह पीने के लिए जहर मिला, वो भी स्मार्ट सिटी इंदौर के भागीरथपुरा में। इंदौर में दूषित, बदबूदार और मलमूत्र से मिले गंदे पानी पीने से 17 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। और आपने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी देखा, जो ये दिखाता है कि ये नेता आम लोगों के मुद्दों से कितना सरोकार रखते हैं। हमने सोचा क्यों न देश के अलग अलग शहरों में पाइप के जरिए की जा रही पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लिया जाए। हमारे संवाददाता अभिषेक रावत ने राजधानी दिल्ली के शादरा के भगवानपुर खेड़ा इलाके और ईस्ट विनोद नगर में पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लिया। हम दिल्ली के हालात जानने के लिए निकले हैं और इस समय हम भगवानपुर खेड़ा गांव है दिल्ली में, शादरा इलाके में ये पड़ता है, वहाँ पहुँचे और यहाँ पे ये गली है, गली नंबर 4, जिसमें जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि कई महीनों से, बल्कि कई सालों से यहाँ सुबह शाम जब पानी आता है तो उसमें काफ़ी गंदगी होती है, बदबू होती है और यहाँ के लोग मजबूरन जो है बाजार से पानी खरीद कर पी रहे हैं। ये पानी का सैंपल भी आप देख लीजिए, इस बोतल से अभी इन्होंने इसमें डाला है और ये बोतल में जब पानी भरा जा रहा था तो हम वहीं मौजूद थे, हमने वो रिकॉर्ड भी करा है। तो अभी भी आप ये देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा है और स्मेल भी इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। आप कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ सन 65 से रह रहे हैं, 65 से। अच्छा, 65 से रह रहे हैं। तो ये पानी की समस्या कब से आ रही है सर? ये कम से 6 महीने से चल रही है जी। 6 महीने से? सुबह शाम ऐसे गंदा सुबह पानी? शाम गंदा पानी आता है। और कितनी देर तक? कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे जो है, आधा घंटा उसे चलाते हैं तो गंदा पानी निकलता रहता है, सीवर का मिक्स। अच्छा। उसके बाद में साफ आता है। अच्छा। और वो भी आ गया तो स्मेल उसमें भी आती है। अच्छा, स्मेल उसमें होती है। तो फिर आप पीने का पानी वगैरह कैसे? पीने की बोतल मंगाते हैं सब। अच्छा, उस बोतल पूरी गली में? पूरी गली में सारी पूरी गली जो है ना, अच्छा जी। बोतल का पानी पी रहे हैं। अच्छा। और इनके 19-16 पे खूब कंप्लेंट कर चुके हैं। अच्छा जी। यहाँ के जेई हेमंत गौतम से मिल चुके हैं जी। बार बार उन्हें टेलीफोन भी किया है जी। और उन्हें कहते भी हैं, बताया भी है जी। कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तो बहुत साफ है सर, ये अच्छा, बहुत लिमिट से ज्यादा साफ है सर। अच्छा। जैसे गंदी नाली में, नालों में तो पानी निकलता है ना। अच्छा। इसे साफ मानेंगे, इससे चक्कर बीमार पड़ रहे हैं। हमें ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है जो शरीर खराब हो रहे हैं, बस दवाई खा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद भी क्या करें, या तो मोल कर लो। बिल्कुल ब्लैक पानी आता है, ब्लैक कलर का एकदम, अच्छा। बदबू मारती दूर तक। अच्छा। हाँ, देख सकते हैं आप इसमें मिट्टी है पूरी की पूरी। जो सिंटेक्स में साफ पानी भी होता है उसकी वजह से वो पानी भी ख़राब हो जाता है। अभी ये ना पानी हमारे पीने के लिए, ना नहाने के लिए, ना ही हमारे धोने के लिए। आप समझ रहे हैं, इतना ये गंदा पानी है। रही बात हमारी पानी पीने की, जो हमारा फ़िल्टर है, ऑलरेडी फ़िल्टर भी 2 बार सर्विस हो चुका है। अब फ़िल्टर ऐसे में कैसे काम करेगा? आप पानी की स्थिति देखिए, पानी इतना ख़राब है, जैसे सीवर का पाइप फूटा हुआ है और टंकी के पानी में वो मिक्स होके आ रहा है। पानी की बहुत समस्या है, पेट में बच्चों को दर्द होना और बीमार होना नॉर्मल बात है। ये अगर इस तरीके से रहेगा तो बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पानी बीमार करने के लिए काफ़ी हम लोगों के लिए। मैं ईस्ट विनोद नगर में मौजूद हूँ और यहाँ जो शिकायत है वो यही है कि यहाँ पर पीने का पानी काफ़ी गंदा और बदबूदार आता है और ये हाल रोज़ का है और पिछले लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है, जिसकी सुनवाई भी नहीं होती है। जो यहाँ लोग हैं, यहाँ RWA के लोग भी हैं और प्लस जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हीरा रावत है, मैं RWA अध्यक्ष इस विनोद नगर। अच्छा। जिस समस्या को लेके आज आप पहली बार यहाँ दस्तक दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं और जन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं जी। निस्संदेह इस नव वर्ष में हम चाहते हैं कि कम से कम लोगों को एक गंदे पानी से निजात मिले। जी। पिछले लगभग कई वर्षों से RWA प्रयासरत रही है कि शिकायतें विधायक, काउंसलर और जल निगम के जेई इत्यादि तक भी ये समस्याएं उजागर की गई है, पर उसका कोई भी निदान आज तक नहीं मिल पाया है। खास तौर पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है सीवरेज के साथ जो पानी की लाइन अटैच हो रही है। जैसी मोटर चलती है, क्योंकि चूहे और घूस इत्यादि ने इन चैम्बरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और जो चैम्बर आज से 40 साल पहले बने थे
उन चैम्बरों के ऊपर किसी तरह का कोई रख रखाव नहीं किया गया है, ना ही उनको अंदर की तरफ से सीमेंट इत्यादि से उसे वो किया गया। जहाँ जिस भी आदमी ने कनेक्शन लिए उसे यथावत स्थिति में छोड़ दिया गया, और यही कारण रहा कि बार बार जो भी गंदा पानी रिसाव होता है सीवरेज का वो पानी के पाइपों तक जाता है, और जैसी नल मोटर खुलती है तो उसके बाद वो घरों तक जाना स्वाभाविक है, और जिसकी वजह से कि खास तौर पे बरसात के दिनों में इतनी ज़्यादा तादाद में इस क्षेत्र में पीलिया हुआ इस बार है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि इस समस्या का निवारण हो और लोगों को कम से कम जल ही जीवन का जो नारा दिया जाता है उसमें सार्थकता आए और लोगों को कम से कम इस समस्या से निदान मिले। ये मैंने कंप्लेंट सीएम साहब को डाली थी जी। सीएम ऑफिस से मेरे पास जवाब आया, उन्होंने प्रवेश वर्मा जी हैं जी। उन्हें कंप्लेंट मार्क की है, मेरे पास ये कॉपी है उसकी जी। पूरा रिटर्न में प्रूफ है। ठीक है। ये और पीएमओ पोर्टल पे भी ऑलरेडी कम से कम मैं 50 कंप्लेंट कर चुका हूँ, और दिल्ली गवर्नमेंट की जो पीजीएमएस साइट है उस पर भी मैंने कंप्लेंट की है। बार बार सीवर लाइन साफ कर देते हैं, इसके बाद हफ्ते के अंदर फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, फिर गंदा पानी आने लगता टोटली गंदा पानी, एकदम सीवर मेन लाइन का पानी आता है। है। अच्छा। और इसकी वजह से घरों में लोगों को टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस वगैरह ये सारी बीमारियां हुई है। अच्छा, ये बताएं फिल्टर भी लगा रखा होगा आप लोगों ने घर मेरे में? यहाँ आरओ लगा हुआ है घर में। अच्छा, तो वो कितना चल पाता है आरओ? आरओ भी पूरा नहीं चल पाता इतना जो है। अच्छा। और इसकी कम से कम मैंने 50 कंप्लेंट कर रखी है। मैं सारी कंप्लेंट नंबर दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन की जो 1916 पे, वो सारी मैं आपको पूरा एक एक्सेल शीट बना रखी है, वो निकाल के दे सकता हूँ मैं। ये देखिए, ये वीडियो है। अच्छा, ये आपने बनाए हुए हैं? ये डेली भेजा भी है मैंने। अच्छा। जल बोर्ड को पुष्पेंद्र जी से बात करी, उनका चेला आता है दिनेश हो गया, उससे पहले एक दूसरा सा, उससे भी भेजी, और मैंने मेल भी करी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। और यह कि मैंने अपने विधायक एमएलए जी हैं नेगी जी, उनसे भी बात करी। अच्छा, यहाँ नेगी जी का यही इलाका लगता यहाँ है? हाँ, हमारे ही है। उनसे भी बोला मैंने, बोला करते हैं। और 8 नंबर की बारी आई तो अभी पीछे वाला खुद रहा 8 नंबर वाला, क्योंकि 2 गली है 8 नंबर वाली, लेकिन हमारे उसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो 90% गंदा आता है, और 10% जो आता है 5 मिनट भरो, उसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? बार बार बीच में नल खोलते रहो, मतलब 2 घंटे अगर पानी के लिए लगे रहो, नल खोलते रहो, किसी ने चला के छोड़ दिया तो गटर का पानी भर गया। 5 मिनट साफ आ रहा है तो 10 मिनट गंदा आ रहा है। अच्छा जी। वो किसी काम का पानी नहीं है। ठीक है। तो आपने फिल्टर वगैरह घर में लगाया हुआ है क्या? फिल्टर नाम के लिए रह गया, बस बाजार से खरीदो और पियो। अच्छा। फिल्टर बंद पड़े। कभी कोई घर में बीमार भी हुआ क्या गंदे पानी से? हाँ, पहले हुए थे, जब यूज कर रहे थे पानी तो गंदा आता था, बीमार भी हुए। अच्छा। फिर छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए हमको भैंसा परेशान हुए। पिछले जून से हम परेशान हैं। जून से पहले सही पानी आता था, पिछले जून से इस जून में 1 साल पूरा, जून के बाद ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने हो गए। 1 साल 7 महीने हो गए। और यहाँ तो ये हाल है, जो रेंट पे रहे मकान मालिक खाली कर दो। अच्छा। खाली कर दो, बेचारे रोज एक आता एक जाता है, एक आता एक जाता है। बिल्डिंग से 2 किराएदार 2-2 महीने में चले गए। अच्छा। हमारे गंदे पानी की वजह से? गंदे पानी की वजह से आए बेचारे 2 महीने, बल्कि यहाँ भी उन्होंने जबरदस्ती खोद दिया कि पानी यहाँ से, हमारे कनेक्शन सारे यहाँ से हैं, तो उन्होंने वहाँ से खोद दिया कि अच्छा पानी आएगा। कैसे आएगा जब नल में ही अच्छा पानी नहीं होगा? तो फिर वो किराएदार खाली करके चले गए। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम एक फ्लैट लेके बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा अपना सिर छुपाने के लिए। हम ऐसे तो है नहीं कि बिल्डिंगों वाले हैं, हमने किराए लगा रखे, हम खुद एक अपने अपने सब के लिए। बीजेपी वालों ने उस समय हमको ये बोला कि भैया केजरीवाल की सरकार को तुमने इतना टाइम दिया और हमको 2 महीने हमको भी दे दो। अब बीजेपी की सरकार को भी 1 साल होने वाला है, फरवरी में 1 साल होगा, तो कोई वो नहीं मिला। तो मैं पहुंचा चाणक्यपुरी के संजय कैंप में, जो कि झुग्गी बस्ती है, और ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में है, जहां पास में ही प्रधानमंत्री आवास है। तो अलग अलग देशों का उच्चायोग भी इसी इलाके में है। और देखिए कैसे झुग्गी में रहने वालों को हर महीने अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा खरीदकर पीने की पानी खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है। आपने सुना इंदौर में पीने का पानी पी के बहुत लोग मर गए वहाँ पे, बहुत लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ पीने का पानी का क्या स्थिति है? आता है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रही हूँ कि टैंकर से काले उसमें भरा जाता, वहाँ से सप्लाई होता पीने का पूरे पानी। ये इस बस्ती में? इस बस्ती में। अच्छा। और वो बहुत लोग बिस्लेरी का भी पी रहे हैं। लोगों को अब झुग्गी में लोगों को बिस्लेरी का इतना महंगा पानी भी पीना पड़ क्या रहा करें है। सर, पीना तो पड़ेगा, कोई मरना तो है नहीं। हाँ। मरना तो है नहीं। 30 की बोतल आती है, हाँ। कुछ लोग 40 की भी खरीद रहे हैं, कुछ 30 की भी। हमारे तो 30 की आती है, तो बॉटल खरीद के फिर उसके बाद पानी पी रहे हैं लोग। उसे। हाँ, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं होता ना कि पानी आ रहा है वो साफ है कि नहीं क्या नहीं, है।
टैंकर आते हैं कई, वैसे भी आते हैं टैंकर। अच्छा। मगर लोग बाग भर के लाते हैं, उसे भी पीते हैं, हम भी पीते हैं। ऐसा नहीं है, सब्जी धो लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, दाल बना लेते हैं, आटा भी गूंद लेते हैं। आते हैं टैंकर यहाँ, फ्री के भी आते हैं, पलटने वाले भी आते हैं। अच्छा। पानी की कोई कमी नहीं है, मगर वो ऐसे जैसे सप्लाई का पानी होता है पीने वाला, वो नहीं है इस कॉलोनी में। ये आप भर के लेके जा रहे हाँ, हैं? ये भर के लेके जा रहा हूँ। हाँ। और यहाँ जो पानी की लाइन लगी हुई है उसमें मुश्किल से 60 लीटर 35 लीटर इतना पानी मिलता है। और तो जो पानी आता है वो साफ आता है, कैसा पानी आता है? साफ वो टैंकर का है सर, जो एनडीएमसी से आता है। जो एनडीएमसी से आता है। और वो बाहर रोड पे ही आता है, 2 टाइम आता है। और इतनी भीड़ होती है कि अभी आप आधे घंटे पहले आते तो रोड पे देखते कि कितनी भीड़ से कैसे पानी भरते हैं पाइप डाल डाल के। और किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, हकीकत बात है। जिसका पाइप है उसी को मिलेगा। अब मैं 4 डब्बे लेके जाऊँगा तो मुश्किल से 2 डब्बे मिलेंगे मेरे को पीने के पानी के। ये जैसे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए यहाँ से भर के ले आना पड़ता है। अब पीने के पानी के लिए क्या करते हैं? वही टैंकर से ही है। यानी तो मोती बाग में शाम को पानी आता है, मॉर्निंग में आता है 6 बजे करीब, 6 से 7। मतलब घर में पानी लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मशक्कत है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। ये आप किसी से पूछिए, हर कोई और लेडीज़, हर कोई आदमी यही बोलेगा। पीने के पानी की तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। बेसिक नॉर्मली पानी ये शौचालय से भर लेते हैं, कपड़े वपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। खाना पीना बनाने की बहुत दिक्कत है। देखो ना, ये देखो आपके सामने लेके जा रहा हूँ मैं अभी। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार और एमसीडी पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। लेकिन इन रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा, इंदौर के ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अगर आपके घर में भी गंदा पीने का पानी आ रहा तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे जिन पर आपको स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।